1 करोड़ के लगभग पाकिस्तान के हिंदू गायब हो गए इस धरती से। उनको भुलाने वाली हिंदू लीडरशिप। तालिबान की सरकार ने पूरे वैश्विक समुदाय को चेतावनी देकर कि हम अमुक दिन इतने बजे डायनामाइट से 1200 वर्ष पुरानी भगवान बुद्ध की अद्भुत प्रतिमाएं उनको डायनामाइट से उड़ा देंगे। बलात्कार और हत्याएं धार्मिक गतिविधियां कब से हो गया? 712 में पहला अटैक भारत पर मोहम्मद बिन कासिम, ऑर्गेनाइज्ड अटैक, अरबों के अटैक उससे 100 वर्ष पूर्व शुरू हो चुके थे। कितना विलक्षण त्याग हमारे पुरखों ने किया होगा, क्या विलक्षण युद्ध उन्होंने लड़े होंगे कि आज 1400 वर्षों के अनवरत आक्रमण के पश्चात भी इस भारत भूमि पर 100 करोड़ हिंदू सांस ले रहे हैं। उसको हम एक नाम दे सकते हैं, हिंदू एलीट। जो हिंदू एलीट है वो कॉकरोचेस है। तो फिर बाबा रावल ईरान तक किसको खदेड़ते हुए गए थे? जो दक्षिण में चोल और पल्लव साम्राज्य था, उन्होंने हिंदू धर्म का विस्तार इंडोनेशिया, बाली तक कैसे किया था? जुनैद अल मरी नाम का एक हत्यारा अरब सिंध का रेगिस्तान पार करके जोधपुर के मेवाड़ मारवाड़ के पास इनका युद्ध होता है, जिसे बैटल ऑफ राजस्थान कहा गया है। अच्छा। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1000 के लगभग शादियां की थी इन्होंने। और 1000 स्त्रियों को गर्भवती बनाकर वहां पर, और बापा रावलपिंडी नाम का जो गांव, जो आज भी जो इनका जो राजधानी जो रावलपिंडी है, ये कितनी नफरत कर ले हिंदुओं से, इनकी राजधानी तो बापा रावल के नाम पर ही है। वो बॉलीवुड का हीरो जिसको अकबर बना के दिखाया है, जलालुद्दीन। जबकि जलालुद्दीन 5 फुट 6 इंच का एक मोटा भद्दा काला था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं, ये तो मनुष्य वगैरह जो बड़े जो यूरोपियन ट्रैवलर्स उन्होंने लेते हैं, यहाँ इतना बड़ा एक बस्सा था उसके। तो कुंभकर्ण को इनविंसिबल जीनियस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने इसी 40 वर्ष में यही 56 युद्ध लड़ते हुए 32 दुर्गों का निर्माण भी किया, फोर्ट्स बनाए। फोर्ट्स 32 के जो 32 दुर्ग हैं वो महाराणा कुंभा के बनाए हुए। नमस्कार दोस्तों, सीन क्या है के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हिंदू कैफे और सीन क्या है का कोलैब हो रहा है और हमारे साथ हिंदू कैफे से संत जी आए हुए हैं, मिस्टर कौशलेश राय। और आज हमारे साथ डॉक्टर उमेंद्र रत्नू जी भी है, जिन्होंने किताब लिखी है महाराणाज 1000 ईयर वॉर फॉर धर्मा। तो आज बहुत बहुत स्वागत है, आप आज हमारे पॉडकास्ट में आए। आभार आपका। तो आज हम इनकी किताब के भी बारे में बात करेंगे और इनकी जर्नी के भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं। तो आप पहले तो थोड़ा अपने जर्नी के बारे में, थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कैसे आप बुक राइटिंग में आए, कैसे आप ऑथर बने, पूरा अगर आप थोड़ा जर्नी एक्सप्लेन। तो लाखों हैं भारतवर्ष में, उससे डॉक्टर की जर्नी के तो क्या याद, उसकी तो क्या बात करें जी। मैं अपने हिंदू धर्म की जो यात्रा जिसमें मैं संलग्न हुआ, उसका एवोल्यूशन, उसका जो विकास है वो आपके साथ साझा करता हूँ। उससे कुछ आपको शायद प्रेरणा मिल सकती है, आपके दर्शकों को। 1987 में मैं उस वक्त 17 साल का था। तो एक घटना घटी थी भारत में, शाहबानो प्रकरण हुआ था, जिसमें एक मुस्लिम महिला 65 वर्ष की थी, जिसको कि उसको उसके पति ने तलाक दे करके उसको घर से बाहर निकाल दिया था। और वो महिला अपने अधिकार के लिए लड़ती हुई सुप्रीम कोर्ट तक गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला को रिलीफ दिया तो पूरे देश के मुल्ला सड़क पर उतर आए और परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में जो सरकार थी उनके 417 नपुंसक सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एनल कर दिया जी। ये मानव इतिहास में मेरी जानकारी में तो कम से कम कभी नहीं हुआ है कि एक सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय को एनल कर दिया जाए। और मुझे वो दिन याद है जब मैं अखबार में उसको पढ़ रहा था। मेरे फादर को मैंने कहा, मैंने कहा पापा, इस देश के अंदर जब इस्लामी आतंकवाद अपने चरम पर आएगा, ये राज्य व्यवस्था हमें नहीं बचाने वाली है।
ये राज्य व्यवस्था अगर एक 65 वर्षीय महिला के नैसर्गिक नैतिक अधिकारों की रक्षा करने की बजाय उसके आगे घुटने टेक देती है एक ब्लैकमेल के सामने, बिल्कुल। तो हमें अपना मार्ग स्वयं ही तलाशना होगा। ये मुझे उस दिन बात समझ में आ गई थी कि राज्य व्यवस्था जो है ये हमें बचाने वाली नहीं है इस्लामी अतिवादियों से। इसके बाद राम जन्मभूमि का जब आंदोलन हुआ तो उसमें मेरी काफी आशा जगी कि हिंदू समाज इतना मृत नहीं है। वो बहुत पीड़ादायक भी था। मेडिकल कॉलेज में उस वक्त मैं जा चुका था। मेरा वहां पर बहुत उपहास उड़ाया करते थे मेडिकल कॉलेज के टीचर्स। मेडिकल कॉलेज में जो साथ पढ़ते थे कि ये पढ़ा लिखा आदमी होकर के क्या जय श्री राम और मंदिर वही बनाएंगे के नारे लगा रहा है। आप जयपुर में ही थे? जयपुर मेडिकल कॉलेज, SMS मेडिकल कॉलेज। तो मुझे उससे कोई रंज मात्र अंतर नहीं पड़ता। तो आपकी तब जब ये सब हो रहा था गर्लफ्रेंड वगैरह भी कॉलेज में? यार गर्लफ्रेंड की कहानी भी जाएंगे तो वो अपने आप में अलग चैप्टर है। जब सारे चैप्टर्स होंगे। नहीं, मैंने उसकी कभी परवाह नहीं की। गर्लफ्रेंड थी लेकिन हाँ, गर्लफ्रेंड को धर्म के मामले में गर्लफ्रेंड से ऊपर नहीं है। तो वो भी मंदिर चाहती थी उसका नहीं, उसने कहा नहीं। उसने छूट दे दी कि अगर आपकी पुकार आंतरिक ये है, अगर तुम्हें ये करना ही है तो करो, मुझे इससे कोई काफी लेना देना नहीं है। हाँ, तो मैं उस वक्त हेट मॉन्गर बनना शुरू हो चुका था। उसका बीजारोपण तो बहुत पहले हो गया था। जन्म के साथ ही मेरे परम आदरणीय दादो साहब ठाकुर अक्षय सिंह जी रत्नू, उन्होंने मुझे जन्म में घोटी में मेरे को पिला दिया था सनातन धर्म के जो मूल्य थे। मेरा जो लालन पालन हुआ वो दोहे, वो सोरठे, वो कविताएं सुनते सुनते हुआ। वो हम कंचे खेलते थे, कान में वो दोहे पढ़ते रहते थे। तो संस्कारित तो चित्त शुरू से था। बहुत स्वाभिमानी हिंदू मेरे दादो साहब मेरे पिताजी थे। राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद पढ़ाई में लग गए, प्रैक्टिस में लग गए, विवाह हुआ, बच्चा हुआ। तो उसके बाद बामियान के बुद्धा ने मेरे चित्त पर बहुत गहरा प्रभाव डाला कि बामियान बुद्धा जो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार ने चेतावनी देकर, पूरे वैश्विक समुदाय को चेतावनी देकर कि हम अमुक दिन इतने बजे डायनामाइट से 1200 वर्ष पुरानी भगवान बुद्ध की अद्भुत प्रतिमाएं, उनको डायनामाइट से उड़ा देंगे। कब की बात है ये? 2001 की बात है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, ये नहीं होने देगा, वैश्विक समुदाय नहीं होने देगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशंस है, यूनेस्को है, अमेरिका है, यूरोप है, पूरा एक सो कॉल्ड सिविलाइज्ड वर्ल्ड है। किसी ने कुछ नहीं किया साहब। उन दरिंदों ने भगवान बुद्ध की मूर्तियां डायनामाइट से उड़ा दी। उस दिन मैंने अपने फादर को बोला, मैंने पापा अपन सिर्फ भारतीय राज्य व्यवस्था नहीं, वैश्विक समुदाय भी कुछ नहीं करेगा जब ये लोग हमारी गर्दनें काटने निकलेंगे। मुझे सर्तन से जुदा मेरे लिए कोई आश्चर्यजनक स्लोगन नहीं है, क्योंकि मैं इस बारे में बहुत पहले से पूर्व से शिक्षित हूँ। मुझे सब पता है। राजस्थान में रहने के कारण हमारी खून में, हमारी जेनेटिकली हम लोग मॉडिफाइड है कि ये माफिया किस तरह से काम करता है। हमारी हड्डियों में जा चुका है जो इनकी समझ है। तो वो हमें पता है। आप राजस्थान में जैसे बेसिकली मतलब क्या प्रॉपर जयपुर से ही? हाँ, जब साहब की कहां जन्म तो दादो साहब का मेरे नागौर में हुआ था। लेकिन उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। मैं भी नागौर से ही हूँ। नागौर से? कुचामन है? कुचामन। मैं भी कुचामन से हूँ। क्या बात है? जिलिया। अच्छा, आप कुचामन से हैं? जिलिया चारणवास। अच्छा। कुचामन से लगभग 12-15 किलोमीटर। जाते रहते आप कुचामन? कुचामन में प्रैक्टिस के हिसाब से जाता था, लेकिन बाकी मेरी कोई जड़ें वहां नहीं बची हैं। अच्छा। हमारा जो गांव था वहां से भी सब जो हमारे पुरखे थे पलायन कर चुके हैं। हमारी हवेली थी वहां पर, वो भी ढह चुकी खंडर होकर। अच्छा। हमारी जो पुश्तैनी जमीनें थी वो भी वहां लोगों ने, हमने हमारी हवेली इंटैक्ट रखी, सिर्फ वो एक क्या कहते हैं, अपनी रूट से जुड़े रहने के लिए उतना करके रखा। हाँ, जाते रहते हैं, महीने में 2 बार जाते भी हैं हम। अरे वेरी गुड, बहुत तो आप लोग हवेली जो फिल्मों में दिखाते हैं वो वाले टाइप थे क्या? वो हवेली वाले वही थे। मस्त। सुनो मांगू, खाना खिला। ये हाथ मेरे दादो साहब के जो पिताजी थे, उनकी तो हुंडी चलती थी। अच्छा। पर हाँ, इतना पैसा था उनके पास में कि वो
सोने की ईंट का वो सिरहाना बनाया था, लगते थे। तो फिर वो कालांतर में वो समाप्त हो गए सब कुछ। वो दादो साहब मेरे अनाथ रहे, उनको बुआ जी ने पाला, बहुत कष्टमय जीवन रहा उनका। बट ही रिबिल्ड हिज लाइफ फ्रॉम स्क्रैच, एजुकेटेड ऑल हिज 4 sons, माय फादर इंक्लूडेड। माय फादर वाज अ वेरी फेमस डॉक्टर इन जयपुर, डॉक्टर करणी सिंह रत्नू, जो नेफ्रोलॉजी के HOD थे। वहीं से मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा भी मिली थी। तो बामियान के बुद्धा का जब मैंने नाश होते देखा, उसके बाद 9/11 हुआ, 3000 जिंदगियां एक काल्पनिक ग्रज के आधार पर मिटा दी गई। किसी को स्वर्ग जाना है अपने, किसी को अपनी हूरें बड़ी प्यारी हैं। किसी ने आकर आज तक बताया नहीं आकर के कि यहां आकर के कि भैया हूरें होती हैं। ये एक पाषाण युग की सोच 21वीं शताब्दी में कैसे रिकंसाइल करेगा मानव समाज? इट्स अ वेरी, मतलब मैं कई बार आश्चर्यचकित भी हो जाता हूं, और कई बार मनुष्यता के शैशवीकरण पर, इन्फेंटाइलाइजेशन ऑफ द हिंदू माइंड जिसको मैं कहता हूं, कभी कभी मन करता है उस पर भी एक पुस्तक लिखी जाए कि बलात्कार और हत्याएं धार्मिक गतिविधियां कब से हो गए? When did rape and murder become religious activity? कोई नहीं पूछ रहा है। हाँ, बहुत साल हो गए इसको तो नहीं, पर कोई पूछ नहीं रहा है ना, क्वेश्चन नहीं कर रहा है। मौलिक, इट्स अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। मेरी शुरू से अंडरस्टैंडिंग लाइफ की बहुत फंडामेंटल रही है, बेसिक्स। हमारे राजस्थानी में तो एक कहावत भी बहुत सुंदर, मैं आपको सुना दूं। 5-6 पंडित बैठे, वो रसोई के बारे में डिस्कशन करने लगे कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रसोई का क्या होता है, और इसको कविता में बोलना है। ऐसे नहीं बोल सकते। तो एक बोला, घिरत बिना मुंह में फिरत रसोई। घी नहीं होगा तो सूखी सूखी ना मुंह में फिरती रहेगी। दूसरा बोला, दाल बिना परिवार रसोई। दाल नहीं तो दूर भटक रसोई। तीसरा बोला, लूण बिना सब सूर्ण रसोई, मतलब नमक नहीं है तो फिर शकुनी खराब है। चौथा बोला, मीठा बिना मुंह चीठा रसोई। मीठा नहीं तो मुंह चिपक जाएगी मुंह पे। फिर कोई गया मेरे जैसा, उसने कहा वो कितने ठीक है, पर आटा बिना कहीं भाटा रसोई। अगर आटा नहीं है तो न रोटी न बाटी, कौन सी रसोई भाई, कौन सी भाटा रसोई? तो वो वाली बात है कि कुछ पैमाने तो सभ्य समाज को निश्चित करने पड़ेंगे कि ये धर्म होता है, ये अधर्म होता है, ये क्वालिफाई करता है धर्म बनने के लिए। जैसे भगवान बुद्ध के बारे में, बुद्धिस्ट रिलीजन है, उसके बारे में बहुत से लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन, शंकाएं हैं। अपनी बहुत से हिंदुओं को मैं देखता हूँ कि भगवान बुद्ध ने नाश किया। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, भगवान बुद्ध ने क्या नाश किया? भगवान बुद्ध ने आपको एक मार्ग दिखाया, आपको मानना है तो माने, न मानना है तो ना माने। भगवान महावीर स्वामी ने एक मार्ग बताया, आपको उचित लगता है माने, ना माने तो ना माने। गर्दन तो नहीं काटी किसी की, राइट? तो अब ये प्रश्न उठता है कि जो राजनैतिक विचारधारा धर्म का जामा पहनकर आएगी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इन द गार्ब ऑफ रिलीजन, उसका ब्लफ कॉल किया जाएगा या नहीं? बिकॉज अगर उसका ब्लफ कॉल नहीं किया जाता है तो उसके भयानक परिणाम होंगे। हिंदू तो गत 1200 वर्षों से भुगत ही रहे ना। 712 में पहला अटैक भारत पर मोहम्मद बिन कासिम, ऑर्गेनाइज्ड अटैक, अरबों के अटैक उससे 100 वर्ष पूर्व शुरू हो चुके थे। लेकिन जो पहला अटैक भारत पर राजा दाहिर की हत्या करता है मोहम्मद बिन कासिम, वो 712 ईस्वी में। आज 1300 साल हो गए। विल डुरेंट कैलकुलेट करता है, किसी हिंदू मनीषी ने, किसी हिंदू शंकराचार्य ने, किसी हिंदू बुद्धिजीवी ने तो ये भी कैलकुलेट करके नहीं बताया कि कितने हिंदुओं की हत्याएं हुई। ये भी बाहर वाले ने, ये बेचारे विल डुरेंट ने कैलकुलेट किया कि लगभग 8 करोड़ हिंदू अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। क्यों? हिंदू होना उनका दोष था। कोई हिंदू धर्माचार्य कर दिया उन्होंने, जो 8 करोड़ मरे हैं, जो 8 करोड़ मरे हैं, हैशटैग नूपुर शर्मा कुछ ट्वीट कर दिया उन्होंने, आई सपोर्ट। बहुत संभावना और तो हर कार्य लेकर भेज दिए हो कहीं। 6 दिसंबर को जो हुआ, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। RSS के हिट मॉन्गर
किसी दूसरे रूप में पहले से विद्यमान हो। हाँ, ये बात तो आपकी सही है, मैं मानता हूँ। हाँ, किसी को ऐसे उकसाना भी नहीं चाहिए, वैसे बात तो सही कह रहे हो। मतलब अभी सब कुछ ठीक है, बट अभी तो सब चिल है ना, क्या है सब? हाँ नहीं चिल है, बिल्कुल चिल है। इतनी चिल होगी पता चलेगी रीढ़ की हड्डी से लेके यहाँ तक चिल आ जाएगी और फिर चीलें आएंगी ऊपर से, फिर पहले चिल होगी फिर चील आएगी। अच्छा आप ये बताओ, जैसे बायोलॉजी का स्टूडेंट तो मैं भी था, डॉक्टर भी बनना चाहता था, पर डॉक्टरों की राइटिंग तो समझ में आती नहीं है। ठीक है भाई, डॉक्टरों का सम्मान है, पर कोई ऑफेंड नहीं। और आपने किताब लिखने की सोच ली। ये बड़ा तुम्हारा व्यंग्यपूर्ण प्रश्न है कि मेरी राइटिंग वाकई मेरे केमिस्ट को भी समझ में नहीं आती। लेकिन मैं अपनी यात्रा की बात समाप्त कर दूं तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं पुस्तक तक कैसे पहुंचा। हाँ, एग्जैक्टली। फिर 2005 में मैंने बाकायदा इन दूसरे धर्मों को पढ़ा। मैंने कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी, मैंने किसी कोई कोर्स तो नहीं किया, कोई हार्वर्ड से डिग्री तो नहीं ली, लेकिन एक अपनी साधारण औसत बुद्धि के हिसाब से मैंने उस पूरे को अपने आप को एजुकेट किया और मेरी नींद उड़ गई। मैं कहा ये तो क्रिमिनल माफियाज हैं, दे आर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स गैंग्स, जिनको कि हमारे महर्षि सीताराम जी गोयल कहते हैं द ब्रदरहुड ऑफ बैंडिट्स, गुंडों का भाईचारा। और तब समझ में आया कि कितना विलक्षण त्याग हमारे पुरखों ने किया होगा, क्या विलक्षण युद्ध उन्होंने लड़े होंगे कि आज 1400 वर्षों के अनवरत आक्रमण के पश्चात भी इस भारत भूमि पर 100 करोड़ हिंदू सांस ले रहे हैं। उस थ्योरी पर मुझे बहुत गर्व हुआ, लेकिन जो निराशा थी वो बहुत सघन थी, चिंता बहुत गहरी थी। सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टीज, सारी समृद्धि, सारी मेरी जो पहुंच थी बड़े बड़े राजनेताओं तक और जो समाज में मुझे प्रतिष्ठा मिली, वो 2 कौड़ी की हो गई मेरे लिए। क्योंकि मुझे दिख गया कि आने वाले 10-20 वर्षों में एक पाशविक समाज हमारे समाज को पूर्ण रूपेण ग्रसित कर लेगा और कोई मार्ग मुझे नहीं सूझ रहा था। 2005 से 2010 के बीच का कालखंड इसी चिंता में बीता कि बाल उसी वक्त सफेद हो। फिर 2010 में इंटरनेट पे जब लोगों से मिलना शुरू हुआ तो अपने से भी अधिक प्रतिभाशाली लोग, मुझसे अधिक एजुकेटेड लोग मुझे मिले, मुझसे अधिक समर्पित लोग मुझे मिले, जिन्होंने मुझे बताया कि ये समस्या है, इस समस्या की ये उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, ये उसका मिलिट्री एस्पेक्ट है, ये उसका सोशल एस्पेक्ट है, ये उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। स्पिरिचुअल तो खैर इनमें होता नहीं कुछ माफियाज में। तो हम उस सुदर्शन क्रियाओं में और इस क्रिया में और उस क्रिया में और मेडिटेशन और रिट्रीट्स, वेदांतिक रिट्रीट्स में लगे हुए। तो उसके बाद फिर जो पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ काम करना शुरू किया, तो खुद जीवन को एक, जिसे कहते हैं ना, एक शस्त्र मिल गया मुझे, एक वेपन मिल गया। और वो वेपन इंटेलेक्चुअल था, क्योंकि मैं एक आदमी इंटेलेक्चुअल हूँ। मैं मेरा जीवन, मेरा जो पूरा ओरिएंटेशन है मेरी पर्सनालिटी का, मेरे व्यक्तित्व का पूरा जो आयोजन है वो एक इंटेलेक्चुअल का है, वो विचित्र बुद्धिजीवी का। तो मेरे विचार के अंदर जब सनातन धर्म के प्रति मैं कुछ कर पाया तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक कैथारसिस था। मेरा पूरा व्यक्तित्व रूपांतरित हो गया और वो सारा बोझ, जो चिंता थी, वो समाप्त हो गई, क्योंकि मैं युद्ध में उतर चुका था। मैं युद्ध लड़ रहा था। तो जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् उत्तिष्ठत यशो लभस्व, तू उठ और यश का अर्जन कर और युद्ध कर, तेरे को क्या पड़ी है तुझे सोचने की। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तवि कर्मणे। कुछ भी हो विकर्म मत करना, श्री कृष्ण कहते हैं। उसकी सेकंड लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है मुझे तो, माते संगोस्तवि कर्मणि, विकर्म कभी मत करना। तो सनातन धर्म के प्रति जो मेरा एक्टिविज्म रहा और जो मेरा इतना प्रेम रहा, उसने मेरे लिए इतने संभावनाएं खोल दी कि मुझे उस तनाव से, उस चिंता से पूर्ण मुक्ति मिल गई। और मैं 24 घंटे बस इस युद्ध में लगा हुआ हूँ और वो यही मेरी साधना है
यही मेरी मेरा मेडिटेशन है, यही मेरी झींझब झींझब कीर्तन है, मेरा यही मेरा कीर्तन है। ये इन पाकिस्तान के विस्थापित हिंदू सिखों की जो आर्त पुकारे हैं वही मेरा कीर्तन है। मेरे लिए तो इससे मधुर कीर्तन कोई नहीं है जब 150 पाकिस्तानी हिंदुओं को हम निकाल के कभी अटारी बॉर्डर से, कभी ये जो भगत की कोठी पर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ उतरते हैं। उससे सुंदर कीर्तन मेरी दृष्टि में, मेरे लिए तो कोई है नहीं। तो जीवन की यात्रा यहाँ पर लेकर आई। अब हम पुस्तक की बात कर सकते हैं, क्योंकि पुस्तक गत 2 वर्षों की घटना थी। आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वगैरह से भी कुछ लिया है? जैसे हमारे एक बहुत बड़े, नहीं, व्हाट्सएप पर कम ही जाता हूँ। मैंने जैसे आपको निवेदन किया 2005 में कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी मैंने करी कि तो मुझे रियलाइज हो कि रिलीजन है ही नहीं है। तो आप भी तो सब कुछ भाई जैसे एक्सेप्ट कर सकते थे ना, ये मतलब जैसे आपकी एज के जो आपके साथ के प्रोफेशन में होंगे, आपकी एज ग्रुप के जो लोग हैं, जो मेजोरिटी है, वो तो अपना मस्त चिल लाइफ जी रही है। आपको ये मतलब क्या हो गया भाई? हर किसी ने देखा होगा जो भी आप बता रहे थे ये। मुझे नहीं पता कौशलेश, इसका उत्तर मेरे देना कठिन है मेरे लिए कि मुझे क्या ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं इसका एक बात बोलता हूँ। देखो, एक बाप होने के नाते मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। एटम बम फोड़ना हो तो एटम बम भी फोड़ सकता हूँ मैं, आंख झपकाए बिना, कोई गिल्ट नहीं होगी मुझे। तो 2005 में जब मैं घबराया हुआ, मैंने वो पुस्तकें बंद करी कंपैरेटिव रिलीजन की, और जब मैंने देखा कि यार ये तो एक पॉलिटिकल माफिया है जो हमें खत्म करने निकला हुआ है। और चूंकि मैं हिंदूवादी संगठनों के साथ बचपन से जुड़ा हुआ था, तो मुझे उनकी तैयारी का भी पता था, उनका भी मुझे पता था कि इनका क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है। तो उन पर तो हिटलर जैसे कुछ नहीं पता है, नहीं है, दे हैव नो आइडिया। तो ये तो हिटलर बताते हैं मीडिया वाले कि तो हिटलर शाही है, इन पे पूरी सेना है, परेड वरेड भी करते हैं। वो हिंदू समाज की, हिंदू बुद्धिजीवियों की और इस हिंदू लीडरशिप की नपुंसकता है। अगर उनको हिटलर कोई कहता है, आप उसको तुरंत मानहानि का दावा करके उसको नंगा करें ना। आपको कोई हिटलर कैसे कह सकता है? हिंदू लीडरशिप की तुलना हिटलर शाही से कैसे की जा रही है? किस दिन हिंदू लीडरशिप ने वायलेंस की कॉल दी? किस दिन हिंदू लीडरशिप ने कहा कि इस देश के अंदर केवल हिंदू रहेंगे? भाई कोई आधार तो होगा ना जिसके आधार पर आप ये कहोगे। हिटलर ने तो कहा था आर्यन रेस इज सुप्रीम, और जूस का उसने नरसंहार किया। इस देश में 30 लाख हिंदू इस तथाकथित कृत्रिम स्वतंत्रता के बाद 47 के बाद मारे गए। कौन सी हिंदू लीडरशिप? प्रतिरक्षात्मक दाल चावल खिलाने वाली हिंदू लीडरशिप। बंगाल में हिंदू स्त्रियों के बलात्कार के बाद उनको डॉक्टर तक पहुंचाने वाली हिंदू लीडरशिप। पाकिस्तान के हिंदुओं की दुर्दशा, 1 करोड़ के लगभग पाकिस्तान के हिंदू गायब हो गए इस धरती से, उनको भुलाने वाली हिंदू लीडरशिप। ये है कहां चिड़िया हिंदू लीडरशिप? दिखाएं तो मुझे। ये तो आपको मिल गया। कौन सी लीडरशिप है जो कि हिटलर चाही करती है? यहां पर करे तो मेरा तो सपना है कि करे, थोड़ा करे तो, थोड़ा आत्मबल तो है, थोड़ा निर्वीर्य, इस निर्वीर्य समाज को ये पता तो चले कि एक समय होता है समाज में शांति का, एक समय होता है युद्ध का। तो मुझे तो लग रहा है आपको हिंदू लीडरशिप कहीं मिलेगी तो आप तो घुसम पट्टी मैंने कहा हिंदू लीडरशिप नाम की कोई चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। देयर इज नो हिंदू लीडरशिप। तो जो ये सब तो कुछ अलग अलग कास्ट के लीडर्स हैं, वो दुकानदारियां करते हैं, कोई वो अपना लीडर है, कोई कर्मियों का है, वोट बैंक के लिए करते हैं। वोट बैंक है वो, तो वोट बैंक्स भी हैं, और दुर्भाग्य से जाके विधर्मियों के साथ समझौते करते हैं। इनकी अपनी जाति के उदाहरण में आपको, पाकिस्तान से जो हिंदू निकल के आते हैं 90% उसमें से दलित हैं। भील शेड्यूल ट्राइब्स, मेघवाल शेड्यूल कास्ट, कोली शेड्यूल कास्ट, बड़ाई। अब आप मुझे बताइए, अगर 90% हिंदू जो पाकिस्तान से निकल के आ रहा है वो अगर दलित समाज का है, जो कि या तो वहां उसका धर्मांतरण कर दिया जाएगा
या उसको मार डाला जाएगा पाकिस्तान में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध इस देश की दलित लीडरशिप किस मुंह से कर रही थी? सही इस देश का जो समाज का जो कास्ट लीडरशिप है वो भी किसी के नहीं है। उसको हम एक नाम दे सकते हैं, हिंदू एलीट। जो हिंदू एलीट है वो कॉकरोचेस है, और बड़े गर्व से बताते हैं हमने तो किसी पर हमला ही नहीं किया, हम तो बड़े शांतिप्रिय लोग हैं, हमारे ऊपर हमले होते रहे। तो फिर बाबा रावल ईरान तक किसको खदेड़ते हुए गए थे? जो दक्षिण में चोल और पल्लव साम्राज्य था, उन्होंने हिंदू धर्म का विस्तार इंडोनेशिया बाली तक कैसे किया था? ये क्या रुग्ण चित्तता है? यानी वॉर की इतनी बड़ी डिनायल। और अगर को मैं छोड़े आप तत्व की बातें, जो फिलॉसफी की बातें तो छोड़ दें, वॉर मेटीरियली, डू यू नो व्हील वाज इन्वेंटेड ड्यूरिंग वॉर। जो वहीयों का जो एवोल्यूशन हुआ वो क्या, कोई चीज मोबिलिटी ऐसी कैसे हो सकती है? रथों के जो व्हील थे, डायनामाइट, टीएनटी से कोई लड़ाई तो नहीं होती ना। ये जो संगमरमर के निकल के आपने लगा रखे अपने घरों के अंदर, ये भी तो डायनामाइट से उड़ा के निकालते जी, ब्लास्ट। द पॉइंट इज कि ह्यूमन क्रिएटिविटी को चैलेंज करता है वॉर। आपने सारे दरवाजे ना, हिंसा बिल्कुल परम सिद्धांत है, वॉर नहीं होना चाहिए। तो फिर सबसे पहले गांधी को मानने वाले इस देश के मक्कार राजनीतिज्ञों को अपना पुलिस प्रोटेक्शन हटाना चाहिए। ये XYZ कैटेगरी की सिक्योरिटी में बैठे हुए तोंदू ये मरते भी नहीं है, इनको हार्ट अटैक भी नहीं होता। हार्ट अटैक भी अच्छे लोगों को ही होता है। मेरे फादर भी सेम चीज कहते हैं कि जिनको होना चाहिए उनको होता नहीं है। राजनीति के तो जिए ही चला जाता है, तो उसको कैंसर हो जाएगा तो भी वो जवान भी फाड़ के ग्राफ्टिंग हो रही है, लेकिन मर नहीं रहा वो, और जवान भी रहता, और यहाँ पर नींद में मर रहे हैं। और जवान राहुल बाबा की वाली देखो ऐसे करके चल रहे थे वो। आज तो कंट्रोवर्सी होगी राहुल गांधी की, लड़की का हाथ पकड़ लिया, भारत जोड़ो यार। तो क्या हो गया? जोड़ी तो ना, हाथ से हाथ तो जोड़ा। ये कौन सी नैरो माइंडेडनेस है? ये ना राहुल विंसी है वो, ही इज द प्रिंस, ही कैन डू एनीथिंग। लियोनार्डो डा विंची से अच्छा बताओ, भारत अगर वो हाथ हटाता तो कहते कि हाथ छोड़ दिया, तोड़ दिया। अब भाई ऐसा पकड़ेगा तभी तो जोड़ेगा ना यार। ये लोग पता, अरे वो कोई आप उनकी गहराई तो समझते हैं नहीं, और उसको ऊपर व्यंग करने बैठ जाते हैं। आप अपना छोटापन, अपना छोट भैयापन उन पर आरोपित कर रहे हैं। वो महान व्यक्ति है, महान। भाई गरीब लोगों का होता है लड़कियों की इज्जत करना, ठीक है? वो जीसस पे है ना, पता किसके पोते हैं वो, पता है फॉरेनर उस जमाने में। देख मतलब वो अपनी हेरिटेज की बात है कि ऐसे लोग इस देश के नीति नियंता बनना चाहते हैं, ऐसे पहले और इतनी हानि कर चुके हैं, जिसके परिणाम तो अभी आने वाले वर्षों में, दशकों में हिंदू भुगतेंगे। भी बनते हैं जब वो हंसता है तो उससे आपको इतनी चिढ़ क्यों है? तो नहीं, मुझे तो कोई चिढ़ नहीं उससे, वो तो मेरे रेडार पे ही नहीं है ना, मेरे रेडार पर ही नहीं है वो तो हम डिंपल में, एक डिंपल के लिए हम हिंदू सभ्यता बेच दें। हम वापस बप्पा रावल पे आते हैं। बप्पा ने जो आप पहले बताइए, मतलब उनकी बात उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री। जैसे जो बप्पा का जो बाल्यकाल था वो बहुत चैलेंजिंग था। वो उनका राज्य चला गया था उनसे, और वो गुहिलोत वंश के राजपूत थे। उनकी माता कलावती उनको ये जो लव के वंश जो थे, भगवान राम के बेटे लव, हाँ जी, उनसे निकले हैं लोग। जो सिसोदिया राजपूत हैं वो सब भगवान के राम के डायरेक्ट वंशज हैं। okay. और जो जयपुर के कुशवाहा राजपूत हैं, ये भगवान उनके दूसरे बेटे कुश के डायरेक्ट वंशज हैं। okay. ठीक है। तो जो पापा थे उनको उनकी माता लेकर के मेवाड़ आई, और मेवाड़ उस वक्त मेवाड़ नहीं था, उस वक्त चित्रदुर्ग कहलाता था ये। उसमें राजा मोरी वंश के राजाओं का शासन था, और एक भील राजा मांडलिक ने इनको शरण दी। तो 1400 वर्षों से राजपूतों का और भीलों का यह जो संगम है, ये विलक्षण सोशल कोहेजन जो है वो हमें देखने को मिलता है इस पूरी डायनेस्टी में। आज भी अगर उदयपुर के महाराणा का राज्याभिषेक होगा तो वो एक भील करता है। अच्छा।
अच्छा, मेवाड़ के इंसिग्निया, मैं चाहता हूँ कि जब इसकी पॉडकास्ट को तुम टेलीकास्ट करो तो वो मेवाड़ का इंसिग्निया दिखाना, एक तरफ राजपूत एक तरफ भील। ठीक है। तो हमने तो सुना है जैसे कि ये तो कास्टिज्म वगैरह भी रहता है यहाँ हिंदुओं में, तो वो तो शोषण करते होंगे भाई। इस देश के ऊपर जो पंच मक्कारों का हमला है, मिशनरी, मीडिया, मार्क्सिस्ट और मैकॉले पुत्र, वो उपनिषदों को तो कैसे नीचा दिखाएंगे, भगवत गीता में तो क्या ढूंढ के निकालेंगे। तो वो जो स्थूल जगत की बातें हैं वो हमें बोलते हैं कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम था। कास्ट सिस्टम में नीरज अत्री के साथ मेरा 1-1.5 घंटे का बहुत लंबा सेशन हुआ था, जिसमें मैं कास्ट सिस्टम को हिंदू धर्म की ताकत बताता हूँ कि कास्ट सिस्टम के कारण ही हिंदू धर्म इस्लामी आक्रांताओं से जीत पाया। लेकिन वो तो डिस्कशन छोड़े आप, हम उसके बारे में हम जैसा मैंने जो पूछा कि जैसा आपने बताया कि भाई एक भील राजा ने बप्पा रावल को शरण दी, सब दिया। हाँ, बिल्कुल दिया। तो तब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, डिस्क्रिमिनेशन, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना ये तो, कि भील राजा भी थे। हाँ। पहले तो ये देखें कि भील राजा थे, अपनी सेना रखते थे, टैक्सेशन सिस्टम था, वो सब डॉक्यूमेंटेड है ये चीजें। ये फेक हिस्ट्री तो नहीं है? नहीं, वो फेक तो जिसको जो सूट नहीं करे वो उसको फेक बताते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो तो उसकी सुविधा है, वो किसी को फेक बता सकता है। लेकिन चुनौती तो हमारी है ना कि आके डिबेट तो कर लो। तो अच्छा, आपने जब किताब, खैर इससे डाइग्रेस हो जाएगा। हाँ, डाइग्रेस हो जाएगा। तो उन्होंने क्या, हाँ, डिबेट पे आएंगे। तो उसके बाद बापा ने, राजा जो मानमोरी थे उनके नीचे सामंत बन के वो काम करते रहे। तब मोहम्मद बिन कासिम का हमला होता है भारत पर, तो उनको पता चलता है कि उमैयद डायनेस्टी जो है, उमैयद वंश जो है अरब का, वो खलीफा खिलाफत मोहम्मद के मरने के बाद जो स्थापित हुई है, वो भारत को लूटने, भारत में इस्लाम का प्रचार करने के लिए वो लोग 60,000 की सेना लेकर आते हैं। अच्छा। बापा का और मानमोरी के बीच में, राजा मानमोरी के बीच में विवाद हो जाता है। तो बापा राजा मानमोरी की हत्या करके और स्वयं चित्रदुर्ग के राजा बन जाते हैं, और वो एक हिंदू कॉन्फेडरेशन बनाते हैं, राजा नागभट्ट मालवा के और जयभट्ट और पुलकेशी राजा। ये 10,000 हिंदुओं की सेना जुनैद अल मरी नाम का एक हत्यारा अरब, सिंध का रेगिस्तान पार करके जोधपुर के मारवाड़ के पास इनका युद्ध होता है, जिसे बैटल ऑफ राजस्थान कहा गया है। अच्छा। और उस युद्ध की परिणति हेटमोंगर आरएसएस के लोगों से नहीं, मेरे जैसे आरएसएस के वर्कर से नहीं, आपको इनके मुंह से जो बलाधुरी, जो इनका अरब हिस्टोरियन था, वो लिखता है, हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली राजपूतों के, हिंदुओं के क्रोध से। ये बालाधुरी अरब हिस्टोरियन लिख रहा है। ये जो हमारा इतिहास है ना कि हम हर जगह हारे, हम हर जगह पिटे, ये मूल रूप से मेरी पुस्तक की जो आधार है वो ये है कि हम कभी नहीं हारे, हम सतत जीते। और उसका प्रमाण ये है कि आज हम 100 करोड़ हिंदू हैं, क्योंकि जहां जहां इस्लाम जीता वहां का जो स्थानीय धर्म था वो पूर्णतया समाप्त हो गया। दैट वी आर स्टिल 100 करोड़ हिंदूज इज एविडेंस फॉर मी दैट वी वन दिस वॉर। बापा जुनैद अली मरी को मार डालते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। वो कोई सद्गुण विकृति नहीं उनको कि छोड़ दिया और अपना बड़प्पन दिखाया। बापा बहुत क्लियर माइंडेड राजा थे, और उस पिटी हुई, हारी हुई, छितरी हुई टिड्डी दल की तरह बिखरी सेना को चेज करते हुए ईरान तक जाते हैं, आज के ईरान। और वहां पर वो सब मुसलमानों की जो बनाया जो अड़कंजा था उसको तहस नहस करते हुए, हर जगह हिंदू सामंत बिठाते हुए 100 किलोमीटर दूरी पर। उसमें से एक सामंत जो हिंदू जो वॉच पोस्ट, उसका फोटोग्राफ भी मैंने इस बुक में दिया है। अफगानिस्तान में सलीम नाम का राजा था, उसको पराजित करके अपने भतीजे को वहां का बनाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1000 के लगभग शादियां की थी इन्होंने, और 1000 स्त्रियों को गर्भवती बनाकर वहां पर। और बापा रावलपिंडी नाम का जो गांव, जो आज भी जो इनका जो राजधानी, जो रावलपिंडी है, ये कितनी नफरत कर ले हिंदुओं से, इनकी राजधानी तो बापा रावल के नाम पर ही है। रावल का गांव, पिंडी कहते हैं पंजाबी में गांव, तो इनमें दम हो तो रावलपिंडी का नाम बदल के दिखाएं, बापा रावल का गांव, रावलपिंडी। ठीक है। और रावल शब्द संस्कृत से आया है। ये भीलों का दिया हुआ नाम था राजा बापा को। राज्यत्व, वरत्व, लक्ष्मीयत्व, रावल,
रावल। और ये रावल का ट्रेडिशन अगली 600 वर्षों तक चलता है। फिर वो बड़ी विलक्षण कहानी है कि रावल से ये महाराणा कैसे और कब बने, वो भी बहुत, अभी उस पे हम आएंगे, उस पे तो आएंगे। तो बाप्पा ने ये सारा काम करके बाप्पा वापस भारत आ जाते हैं। ये जो मुसलमान स्त्रियों के साथ संसर्ग करके जो बच्चे पैदा हुए थे, इनको आज वहां नौशेरा पठान कहा जाता है। और ये नौशेरा पठान बाप्पा के बच्चे हैं, राजपूत हैं, लेकिन इनका चूंकि बाप नहीं था कोई, तो ये अपनी माँ के नाम पर जाने जाते हैं। तो वहाँ जो क्लैंस हैं वहाँ वो माँ के नाम पर जाने जाते हैं। कहाँ मिलते हैं नौशेरा पठान? नौशेरा पठान आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अच्छा, पूरा पाकिस्तान के अंदर बसा। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो सब आप देखिए ना, इसमें एक जो अगर एक साइड स्टोरी में आपको बताऊं, इस भू पृथ्वी पर एक माउंटेन रेंज है हिंदू कुश। जी, क्या मतलब होता है हिंदू कुश का? हिंदू स्लेयर। कुश, खुदकुशी किसको कहते हैं? खुद को मार डालना। बुद्धकुशी किसको कहते हैं? बुद्ध को खत्म करना। हिंदू कुश क्या हुआ? जहां हिंदुओं को मारा जाता था, किया जाता है, काटा, मारा जाता है। आप इस दुनिया में कोई मुस्लिम कुश, कोई ईसाई कुश माउंटेन है? हिंदू कुश माउंटेन्स हैं, और हिंदू समाज उसके साथ जी रहा है। कोई यूनाइटेड नेशन में अपील नहीं बनती कि इस पहाड़ों का नाम चेंज करके कुछ भी किया जाए, पर हिंदू कुश एक अपमानजनक नाम है। क्योंकि बापा के हार के बाद जो अफगान वहां से आए, जो उज़्बेक वहां से, बाबर एक उज़्बेक था। बाबर जो था मुगल उज़्बेकिस्तान से आया था, तातार आए, कजाकिस्तान से जो लोग आए। वहां जब हिंदू सेना इनका विरोध करती थी, तो जब कोई लड़ाई हम जीतते थे, कोई लड़ाई हम हारते थे, तो मैं आपको टेलीविजन इस पर मैं आपको बता नहीं सकता जो व्यवहार हिंदू शवों के साथ ये लोग करते थे। वो गुप्तांग काट के उनके मुंह में डाले जाते थे, उन बेचारे सैनिकों के, और इसलिए उस जगह का नाम हिंदू कुश रखा गया। इस तरह उनकी फॉर किलोमीटर्स उनकी लाशें टांगी जाती थी। दाह संस्कार तक नहीं होने देते थे हिंदुओं का ये लोग। कोई कम अत्याचार हुए हैं हमारे पुरखों पर खैर बापा पूरा भरपूर राज्य करके अपनी शतायु होकर के वो रिटायरमेंट लेते हैं। और आज भी बप्पा की समाधि उदयपुर के पास नागदा नाम का स्थान है, वहां पर है। तो वो मेंटेन्ड है? बिल्कुल मेंटेन्ड है साहब। वहां पर एक पैनोरामा बनाया है। मेरे खुद के बुजुर्ग हैं हमारे समाज के, डॉक्टर ओंकार सिंह जी लखावत, उनके पुरुषार्थ के कारण वो पैनोरामा बनाया। हम सबको जाकर उसके दर्शन करने चाहिए। आपने अपनी बुक में लिखा है कि जब कासिम आया, जब उसने इन्वेड किया, तो सिंध में कुछ बुद्धिस्ट थे, उन्होंने भी वो समानी, थोड़ा बताइए उसके बारे में। देखिए, इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। ये तो डॉक्टर राम गोपाल मिश्रा की जो बुक है, मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। तो उनमें उन्होंने मेंशन किया है कि बुद्धिस्ट जो थे उनको हिंदू राजा दाहिर ब्राह्मण थे वो, तो उनके साथ में कुछ उनके मतभेद थे। और एक मेड जाति थी, वो थोड़ी ट्राइबल्स थे वो लोग। तो उन लोगों ने सिंध के इस पार नहीं आने दिया था राजा दाहिर ने और उनके भाई ने, मोहम्मद बिन कासिम को। बहुत से प्रयास किए थे कासिम ने। एक रात बुद्धिस्ट और मेड की सहायता से वो नावों के माध्यम से वो सेना उनकी पार कराई, तो वो पीछे से आकर के उन्होंने हमला किया। इस तरह धोखे से वो राजा दाहिर को पराजित किया गया। राजा दाहिर इतने सरल योद्धा नहीं थे, हारने वाले योद्धा नहीं। और राजा दाहिर के बेटे को शरण भी दी थी। इनके बेटे भागकर, वो जेम्स टॉड लिखते हैं, और कहीं मुझे उसका उल्लेख नहीं मिला, इसलिए उसका मैंने बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं किया। लेकिन एक बहुत मार्मिक बात, जो दो बातें बहुत मार्मिक राजा दाहिर के संदर्भ में बात करके हम दूसरे राजा पर चलेंगे। पहली बात, इनकी जो दोनों बच्चियों को भोगदासी बना के ले जाया गया, जिसके कारण बापा रावल ने कहा ये राक्षसों का समूह साधारण शत्रु नहीं है, ये एक असाधारण शत्रु है जिसका बीजनाश होना चाहिए। इसीलिए ईरान तक पीछा करके उन्होंने इनको वहां तक खदेड़ा। और उसका परिणाम था कि अगले 800 वर्षों तक भारत सुरक्षित रहा इन हत्यारों से। अगले 800 साल। यस। तो उनकी जो दो बच्चियां थी, सूर्या देवी और परिमला देवी, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम जो उनको लेकर गया, अपने हज्जाज बिन यूसुफ, अपने खलीफा की भोगदासी बनाकर, वहां उन्होंने झूठ से कहा कि ये तो हमारा पहले ही उपयोग कर चुका है। तो उस हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में सिलवाकर मरवा दिया। और फिर दोनों बच्चियां खूब हंसी कि वो तो हम तो अछूती हैं, लेकिन हमने अपने पिता की हत्या का प्रतिकार ले लिया।
दिस इज हाउ तो एक तो ये बात हुई थी। दूसरी जो थी राजा दाहिर की पत्नी थी रानी रानी रूपा ऐसा कुछ नाम था उनका। उन्होंने भी अरोर के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम के साथ लोहा लिया और जब उनकी सेना हारने लगी तो पहला हिंदू समाज का जौहर, जहां हिंदू स्त्रियां अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती हैं, वो राजा दाहिर की पत्नी करती हैं। तो ये दो बातें राजा दाहिर के साथ स्थापना हुई। राजा दाहिर ने ऐसा बिल्कुल प्रमाण लिखित मिलता है कि उन्होंने बाकी हिंदू राजाओं से सहायता मांगी थी, लेकिन कुछ आने में देर हुई और कुछ लोगों ने पीठ फेर ली। इसके कारण ये दर्दनाक अंत हुआ राजा दाहिर का। तो आपको अगले महाराणा के बारे में पूछना था, जैसे अभी हमने बप्पा रावल का करा, ये थे महाराणा कुंभकर्ण सिंह। आपने लिखा था इनविंसिबल जीनियस, तो ये टर्म कैसे, और थोड़ा बताएं इनके बारे में भी। एक महाराणा है जो 40 वर्षों तक मेवाड़ पर शासन करते हैं और एक साथ मालवा, गुजरात और नागौर के मुसलमान शासक इन पर हमला करते हैं और तीनों को साइमल्टेनियसली वो पराजित करते हैं। अच्छा। 56 युद्ध अपने 40 वर्ष के शासनकाल में लड़ते, एक में भी नहीं पराजित होते। मालवा का महमूद खिलजी, गुजरात का कुतुबुद्दीन और नागौर का शम्स खान, तीनों को अपमानित करके अपने राज्य से निष्कासित करते हैं। अब एक सद्गुण विकृति इनकी रहती है कि इनकी हत्या नहीं करते हैं। महमूद खिलजी को तो 6 महीने तक इन्होंने बंदी बनाकर रखा था। महमूद खिलजी ये था मालवा का सुल्तान। ये एक सांगा के समय भी एक महमूद खिलजी था, वो दूसरा था, नंबर 2। अच्छा। जो कुंभा के पोते थे। ये वो उस खिलजी से नहीं जो अलाउद्दीन खिलजी, उससे लेना देना नहीं है उसका। अच्छा, संग्राम सिंह जो थे वो कुंभा के पोते थे। ओके। उनके बेटे रायमल को किडनैपिंग पे बता रहे थे। 6 महीने तक उसको किडनैपिंग हिंदू भी किडनैपिंग करते थे। उसको अपमानित करके रखा और फिर दया करके छोड़ दिया उसको। उस वहाँ के ब्राह्मण सदगुरुओं ने, हमारे जो पूर्वज थे चारणों ने और उनके जो राजपूत सामंत थे, उन्होंने क्यों नहीं समझाया उनको कि जो दुष्ट तुम दया करके छोड़ रहे हो वो युद्ध कितना मूल्य चुका कर जीता गया है। कितनी गर्दनें कटी हैं, कितना राज्य का धन व्यय हुआ है, कितना कष्ट जनता ने उठाया है, उसके बाद आप वो युद्ध जीते हो। आप अपनी पर्सनल ग्लोरी के लिए उसको क्षमा कर देते हो। सद्गुण विकृति, इसको वीर सावरकर ने सद्गुण विकृति का नाम दिया है और मैंने प्रोलिफिकली इसके बारे में लिखा है इस पुस्तक के अंदर। हर महाराणा इस रोग से ग्रस्त था सिवाय बाप्पा रावल और महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने अपने शत्रु के प्रति कभी दया नहीं दिखाई और बाप्पा रावल ने अपने शत्रु के प्रति कभी दया नहीं दिखाई। बाकी सब इस रोग से ग्रस्त थे। क्योंकि हिंदुओं की जो नैतिक, जो मॉरल फैब्रिक है, मॉरल कंपास, उसमें वो परोपकार है। जो शरणागत आ गया उसको छोड़ दो। उनको ये पता नहीं था कि ये भेड़िए हैं जो भेड़ की खाल पहन लेते हैं जब अवसर आता है। और वही चाल आज भी चल रही है। तो कुंभकर्ण को इनविंसिबल जीनियस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने इसी 40 वर्ष में यही 56 युद्ध लड़ते हुए 32 दुर्गों का निर्माण भी किया, फोर्ट्स बनाए। 32 के जो 32 दुर्ग हैं वो महाराणा कुंभा के बनाए हुए हैं। अचलगढ़, वासंती, एक और रूपनगढ़, कुंभलगढ़ सबसे बड़ा। कुंभलगढ़ तो एक रूपनगढ़ फोर्ट जो है वो इनका बनाया हुआ है। वो मेरे को रूपागढ़ ऐसे को नाम तक वो कुछ लुटेरे थे उनसे बचाने के लिए आबू के पास एक जगह। अजमेर वाला नहीं, अच्छा वो दूसरा वाला, रूपागढ़ ऐसा कुछ नाम है उसका। वो 32 दुर्गों की लिस्ट है। 32 किले बनाए हैं, 32 दुर्ग बनाए इन्होंने। और कुंभलगढ़ तो एक स्थापत्य कला का एक विलक्षण उदाहरण है। आज भी उसके जो पैरापेट्स है, उसकी जो बुर्ज है, 4 घोड़े उस पर पैरेलल चल सकते हैं
और वो दीवार इतनी बड़ी है जो चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी, सेकंड वॉल ऑफ वो भी कहते हैं उसको। अच्छा, वॉल ऑफ चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट वॉल है वो, 1450 और आज से 5.5 आज तक वो फोर्ट मतलब जीता भी नहीं, जीता कभी नहीं गया। एक बार 5 से 4-5 साल के लिए एक अकबर के समय में प्रताप को छोड़ के जाना पड़ा था, लेकिन 5 वर्ष के काल प्रताप का जन्म भी उसी में हुआ था ना, प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ का है। कुंभलगढ़ में फिर 1947 के बाद जीत लिया गया पर कुंभलगढ़। तो कुंभा ने ये दुर्ग बनाए और कुंभा बहुत तगड़े भी थे सुना है। तगड़े तो इनमें से कोई भी नहीं था। अच्छा, एक महाराणा अमर सिंह जी को छोड़ दे, जिनकी 7 फुट से ऊंची हाइट रिकॉर्डेड है। कौन से? अमर सिंह जी, महाराणा प्रताप के बेटे। अच्छा, प्रताप के बारे में मुझे तो कहीं भी नहीं मिला कि वो 7 फुट 5 इंच के और 8 इंच 11 इंच पता नहीं क्या। मैंने जो उनका जो अभी आप उदयपुर में उनका जो कवच वगैरह रखा है, 30 किलो है टोटल वो तलवार और जो कितना सारा कुल मिला के भाला तलवार जो पहनते थे मुकुट सब 32 किलो का सब है बिल्कुल। और कहानियां सुना दे 150 किलो का था। तो भाई 270 किलो के भाले से मारेगा कोई कैसे? 270 किलो का भाला उठेगा किसके? तू 50 किलो का भाला उठा के दिखा दे मेरे को। उठा भी लिया 270 का, तो मारोगे कैसे? आज यार मसल्स तो वही थी, वही। मैंने राणा कुंभा का इसलिए कहा कि वहां पर जो मंदिर है जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ उसके जो सामने कुंभलगढ़ के अंदर, तो शिवलिंग काफी ऊंचा है। तो वहां के लोगों ने हमें बताया था कि वो बैठ के जल चढ़ाते थे, तो हम तो खड़े होके नहीं चढ़ा पाए वो इतना। नहीं, ये सब व्यर्थ की बात नहीं, ये सब किंवदंतियां हैं। नहीं, आपने कहा 70 किलो का भाला? अरे चलता है भाई 260 किलो का, 240 किलो का फेंकते हैं जो ये अतिशक्तियां। तलवार इतनी भारी है 80 किलो की। एनीवे, तो कुंभा की जो एक और उपलब्धि रही वो विजय स्तंभ, जो आज एम्बलम है राजस्थान का, वो उन्होंने बनाया था सारंगपुर के अंदर। महमूद खिलजी को जब उन्होंने पराजित किया सारंगपुर के युद्ध के बाद, तो उसकी स्मृति में उन्होंने विजय स्तंभ का जो कंस्ट्रक्शन है वो अगर आप देखें तो आज कोई मॉडर्न आर्किटेक्ट उसको बना के दिखा देगा, जो 5-5.5 और खुद कुंभा ने खड़े रहकर अपनी आर्किटेक्चुरल प्रोवेस से बनाया था। दर्जनों टीकाएं लिखी उन्होंने, वीणा वादक वो थे, नृत्य वो करते थे, इतिहास विदों को लाकर उनको प्रश्रय देना, मराठी में लेख लिखे हैं इन्होंने महाराणा कुंभा ने। तो मैं इनविंसिबल जीनियस इसलिए कहता हूं कि जो आदमी युद्ध में कभी नहीं हारा और इतनी जिसके मल्टी टैलेंटेड हो, तो वो जीनियस ही होगा ना। बिल्कुल। इसके बाद थर्ड महाराणा, फिर अगले टॉपिक पे आएंगे जो महाराणा संग्राम सिंह, जो सांगा। उनके बारे में बताइए। सांगा की ट्रेजेडी, वो लाइफ पूरी बड़ी ट्रेजेडी और बहुत ट्रैजिक वो जीवन रहा। उनके सगे भाई ने उनकी आंख फोड़ दी, हाँ, लड़ाई में, और उनको राज्य से निष्कासित कर दिया गया। फिर वो उनके दोनों बड़े भाई पृथ्वीराज और जयमल जब मारे जाते हैं पारिवारिक युद्ध में ही, तो महाराणा रायमल जो उनके पिता थे वो उनके हकारे उनको ढूंढ कर लाते हैं। 1508 ईस्वी में सांगा का राज्याभिषेक होता है और 1528 20 वर्ष के शासनकाल में 100 युद्ध सांगा लड़ते हैं, एक में भी पराजित नहीं होते। और ये जो तथाकथित दिल्ली सल्तनत, इस देश के मक्कार और आत्माविहीन इतिहासकारों ने जो झूठ गढ़ा है, उसका जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसको खतौली और बकरौल के 2 युद्धों में मेवाड़ के महाराणा सांगा पराजित करते हैं। कभी कोई उल्लेख मिला आपको? महाराणा सांगा का नाम भी सुना है किसी ने? हमने तो इतने नाम ही नहीं सुना। मैंने तो बस अभी पढ़ा स्पिरिचुअल वॉरियर, तब मैं इंटरेस्टेड था कि ये आपने टर्म स्पिरिचुअल ऐसे कि जब भाइयों के साथ युद्ध हो रहा है सत्ता के लिए, जो आदमी इस तरह से मुसलमानों के साथ युद्ध करके 100 युद्ध जीत सकता है, वो अपने भाइयों से युद्ध नहीं जीत सकता था क्या? लेकिन ये चोज टू वॉक अवे। उन्होंने एक अज्ञातवास का जीवन जिया अजमेर के पास श्रीनगर नाम के स्थान पर, केसरी सिंह पंवार ठाकुर के यहाँ पर। वो गडरिया बन के जी रहे थे वहां पर। सारे राज्य के एम्बलम, घोड़ा, चंवर, जो मुकुट, वो सब उन्होंने त्याग दिया। ये एक वीतराग व्यक्ति था। इसने कहा राज्य सत्ता के लिए भाइयों का वध नहीं करना मुझे। बहुत सरल से आदमी थे। लेकिन जब वही कॉल ऑफ ड्यूटी उनको बुलाती है कि नहीं, अब तो भाई भी समाप्त हो गए, अब तो मेवाड़ पर, हिंदू धर्म पर अस्तित्व का संकट है, तो ये आदमी अपने विकराल रूप में आता है। तो इसका मतलब ये कोई
नैसर्गिक रूप से वॉरियर नहीं थे। इन्होंने वॉरियर का निर्णय देश और धर्म हित में लिया, इसलिए मैं इनको एक स्पिरिचुअल वॉरियर कहता हूं। अगर ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबे होते तो अजमेर रिट्रीट करने की बजाय लड़ते ना भाइयों से। भाई प्रतिभाशाली तो आदमी था, ये तो इनका पूरा जीवन सिद्ध करता है। इतना प्रतिभाशाली आदमी, ये तो इतिहास के गलियारों में कहीं खो गया होता अगर पृथ्वीराज की हत्या नहीं होती इनके बड़े भाई की। पृथ्वीराज राजा बनते, सांगा का तो नाम भी नहीं होता कभी। ये तो एक दैवी संयोग है कि पृथ्वीराज की उनके साले के द्वारा हत्या हो जाती है और सांगा को राजा बनना पड़ता है, तो एकदम से ये परिवर्तित हो जाते हैं। और 84 घाव, एक टांग कटी, एक हाथ कटी। आप सोचे तो सही, आदमी घोड़े पर कैसे चढ़ता होगा? 2 लोगों की सहायता से तो ये घोड़े पर चढ़ पाते होंगे। एक आंख पर कपड़ा बांधा हुआ, पर 2 लाख की सेना इनके इशारे पर चल पड़ती है। क्या कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता होगा यार, बिल्कुल। उस टूटे हुए खंडित शरीर के साथ। एक और घटना बताता हूं क्यों उनको स्पिरिचुअल कहता हूं। ये उल्लेख मुझे नहीं मिल पाया कि ये कहां की घटना है, लेकिन एक युद्ध में जिस राज्य को जीते तो इनके सामंतों ने संग्राम सिंह को, महाराणा सांगा को कहा कि आप सिंहासन पर विराजमान होइए। सांगा सीढ़ियों पर बैठ गए। तो ये क्या कर रहे हैं आप? बोले नहीं, जिस तरह हम मूर्ति मंदिर में खंडित मूर्ति को नहीं बिठाते, राज्य के सिंहासन पर भी मुझ जैसे खंडित राजा को मत बिठाओ। मैं हाथ टूटा हो, कट चुका है, पैर कट चुका, आंख, किसी युवा को मेरा स्थान दो। उन्होंने कहा नहीं है? तो मतलब तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। आप युद्ध में जो 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 शरीर का नाश होता है वो खंडित नहीं माना जाता, वो तो क्षत्रिय के, राजपूत के आभूषण होते हैं। ये आर्गुमेंट लाना पड़ा लोगों को, उनको, तब वो बड़ी रिलक्टेंटली वो ऊपर चढ़े उसके ऊपर। एक मेरा, ये मैंने आपसे मतलब इन्होंने मेरे से डिस्कस करा था, मेरा क्वेश्चन था, जैसे जब ये स्टोरी सुनते तो इतना एक प्राउड भी फील होता है और हमें पता लगता है कि वाओ, इतनी ग्लोरियस हिस्ट्री हमारे देश की रही है, हमारे महाराणास की रही है। लेकिन जो आज हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं इस पॉडकास्ट पे, जो जैसे लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ का फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस करा था, या जो जो वहाँ के राजपूत है, जो जिनके 4 फादर्स ने वॉर्स लड़े, या जो महाराणास थे या जो भी थे, वो ये चीज़ें क्यों नहीं बाहर लेके आते? देखिए, ये फेलियर उनका नहीं है, ये फेलियर इस देश की हिंदू बुद्धिजीवियों और जो एब्सेंट हिंदू लीडरशिप है उसका फेलियर है। आपके बेटे को अगर मैं आपके खिलाफ भड़का रहा हूं और आप उसे भड़कने दे रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। मेरा उसमें कोई दोष नहीं है, मैं तो चालाकी कर रहा हूं। मेरा लक्ष्य स्टेटेड है, हिंदुओं का सर्वनाश वामपंथ का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। आप अगर वामपंथ को उसका खुला खेल खेलने दे रहे हैं, देखिए हुआ क्या इस देश के अंदर कि कांग्रेस ने वामपंथ को अपनी सर्वाइवल के लिए एकेडमिया में पूरी छूट दे दी, और खास तौर से इंदिरा गांधी ने ये किया। मेरी दृष्टि में इंदिरा गांधी का कोई बहुत सम्मान नहीं है, क्योंकि उस महिला के कारण इस देश का बहुत से हिंदुओं की जो समस्याएं हैं वो उस अकेली महिला की देन है। मेरे को 71 के अंदर लड़ाई में कोई वो सब जो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंडिया, वो दासों की, गुलामों की भाषा गरीबी हटाई थी। जो आप क्रिटिकल एनालिसिस करें ना एक राज्य में एक नेता के जीवन का गिव एंड टेक, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो करेंगे ना, तब आप मुझे बात करेंगे क्या मिला हिंदुओं को। तो हम तुच्छ लोग इतने बड़े हो गए कि हम उनके ऊपर भी उंगली उठ रहे हैं। नहीं, इंदिरा गांधी का एनालिसिस हम करेंगे। भाई औकात तो नहीं है, आप तो लिमिटलेस जा रहे हैं। मैं काफी सीमा का अतिक्रमण कर रहा हूँ अपनी। तो वामपंथ को खुली छूट दी गई एकेडमिया में, मैं जो यूनिवर्सिटीज के अंदर, प्रोफेसर्स के अंदर, और इस देश का इतिहास मक्कारों ने लिखा।
नालंदा और तक्षशिला की यूनिवर्सिटीज आज से हजारों वर्ष पहले बसाने वाले हिंदू समाज को 47 के बाद जो पहला शिक्षा मंत्री मिला वो एक मदरसे में पढ़ा हुआ जी। हमने ये मदरसा छाप आजाद था। ये हमने पॉडकास्ट पे करा भी था। आपको पता उनके नाम में आजाद भी था, गुलाम भी था। He was very, inclusive very inclusive character था। बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है कौशलेश। I must compliment। गुलाम भी और आजाद भी। और ये भाषण सिर्फ वहां नहीं रुकी। फखरुद्दीन अली अहमद, नूरुल हसन, MC चागला, 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान बनाए गए जिन्होंने राजपूतों के इतिहास को, हिंदुओं के पूरे इतिहास को। आप ललितादित्य मुक्तापीड़ का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं। मैंने तो कॉलेज एक पुस्तक लिखी जानी चाहिए उस आदमी के ऊपर। इतना विलक्षण राजा था कश्मीर का। शाही डायनेस्टी, चालुक्य, चोल, पल्लव, असम के अहोम, उड़ीसा का नंदवंश। मैं अभी 5 दिन पहले कोणार्क का भव्य मंदिर देखकर लौटा हूं। 2/3 मंदिर तो नष्ट हो चुका है। उस 1/3 मंदिर की महिमा मेरे चित्त पर इतनी गहरी पड़ी। वो भगवान सूर्य की जो मूर्तियां, ऐसा लगता है कि अब बोलने वाली है। वो नंदवंश नाम सुना है कभी? कोणार्क मंदिर का निर्माण इस्लामी आक्रांताओं को पराजित करने के परिणाम उत्सव में हुआ था। वो सारा का सारा सूपड़ा साफ कर दिया वामपंथियों ने। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, द प्रिंट में था या द लायर में था, जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें 3 लोगों के बिना वो इनकम्प्लीट रहती है। तो 2 के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो हम 3rd भी कर ले। वो 3 लोग थे। गौतम बुद्धा, जिनकी मूर्ति डायनामाइट लगा के दिवाली बना दी थी उन्होंने, ऐसा अलीबाग स्टाइल में। और नेहरू जी से तो पता नहीं आपका क्या ग्रज है। आप मतलब मुझे नहीं पता आप क्यों बायस्ड फील कर रहे हो उनके लिए इतना। उन्होंने हमको मॉडर्न टेम्पल्स दिए, डैम्स दिए, रुड़की दी, IIT दी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, इंग्लिश में स्पीच दी 1947। राहुल गांधी दिया। राहुल गांधी, द मोस्ट दुनिया का क्या कहते हैं उसको, सबसे ज्यादा डिमांड में बैचलर। और जो 3rd पर्सनालिटी थी वो थे जिले इलाही, अजीमो शान शहंशाह, बादशाह अकबर, जलालुद्दीन, जो भी है वो। तो अकबर को बताते हैं कि बड़ा क्यूट था। ये राइट विंग के भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अकबर और दारा शिकोह टाइप लोग अच्छे गुड मुस्लिम्स थे, गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम। चूंकि ये फिक्शन ही है बट फिर भी हम मान लेते हैं गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम होते हैं। तो अकबर के बारे में वो भी आया था कभी राजस्थान वगैरह, कुछ आप बताना चाहें? उसका पूरा जीवन राजस्थान के हिंदुओं ने अजीर्ण करके रखा था। अजीर्ण मतलब नर्क बना के रखा था। नर्क बना के, हेलिश उसको जगह उसको यही दिखा दी। जो जोधपुर के राठौड़ थे, उन्होंने तो पहले तो उसके पिता को वो बैनिश कर दिया था। वो सिंध के बाहर उमरकोट में धकेल, वहां तो जन्म हुआ उसका। अकबर एक बहुत चालाक और आत्माविहीन और नृशंस हत्यारा था। हत्यारा भी था। एक घटना होती है राजस्थान में। भाई पहले याद क्यों रहा? बोलिए। साका जौहर, इस देश के मक्कार इतिहासकारों ने साका जौहर जैसी महिमाशाली घटना को सती के साथ इक्वेट करके उसका ह्रास किया, उसकी इतनी बड़ी हानि की कि हिंदू जनमानस से साका जौहर का जो विलक्षण त्याग था वो मिट गया। जबकि साका जौहर होता क्या था? राजस्थान में हर 40-50 किलोमीटर पर एक दुर्ग बना हुआ, छोटे बड़े सैकड़ों दुर्ग है राजस्थान में। ये दुर्ग फोर्टिफिकेशंस होते थे इस्लामी आक्रांताओं से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि ये टिड्डी दल की तरह आते थे। ये इतनी तैयारी करके नहीं आते थे कि सब घेरा डाल के बैठ जाएंगे। वो तो कभी कभी घटना घटती थी। 1000-5000 आए लोग, दुर्ग की सुरक्षा में चले गए। 10-15-20-25 दिन जो बेचारे चपेट में आ गए वो तो मारे गए, लेकिन अधिकतर जनता दुर्ग में आके सुरक्षित हो गई। और इनको जो मौत का तांडव करना था वो किया। उसके बाद ये टिड्डी दल आगे चला जाता था।
दुर्ग के द्वार खोल करके वापस जीवन शुरू हो जाता था। कोई किसी राजा से उसका टक्कर होती थी, जो स्टडीडल को मार डालता था तो मार डालता था। यूं करके हमारा काम चल रहा था। तो बड़े जो दुर्ग है राजस्थान के अंदर, रणथंभौर, चित्तौड़, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, मुसलमान जब बड़ी तैयारी के साथ आते थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी आया या जलालुद्दीन आया, तो इन लोगों ने उन दुर्गों के आसपास 6-6, 8-8 महीने, 1 वर्षों तक घेरा डाल के सेना को पटके रखा। ऐसा नहीं कि टिड्डी दल की तरह आए और चले गए। अब तो दुर्ग में जब 6 महीने, 8 महीने, साल भर के बाद 40-50 हजार लोग एक दुर्ग में रह रहे हैं, पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है वहां, वो अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन 8 महीने बाद, 10 महीने बाद पानी जब न्यून हो जाएगा, अन्न खत्म हो जाएगा, तो दुर्ग की सब स्त्रियां अपने आप को सामूहिक रूप से अग्नि में प्रवेश करके अग्नि स्नान करती थी। साधारण भाषा में कहूं तो जल जाती थी, जल के मर जाती थी। इसको जौहर कहा जाता था। क्योंकि हमारे पुरखों को पता था कि हमारे मरे हुए शरीर के साथ संभोग करेंगे, नेक्रोफिलिया, जिसको नेक्रोफिलिया कहा जाता है। हमारे पुरखों को ये बात आज से 1000 वर्ष पहले पता थी, जो आज की हिंदू स्त्रियों को नहीं पता है, और बकवास करे चली जाती है। सो रिग्रेसिव, और वो तो यही पूरा वो जो भी है उनका नैरेटिव वो चला। इंग्लिश में कुछ भी बोल देती है, इंग्लिश में कुछ ही बोलते हैं, और बॉलीवुड की पिक्चर देख करके वो जो चिट्टा है, वो बॉलीवुड का हीरो जो उसको अकबर बना के दिखाया है, जलालुद्दीन, जबकि जलालुद्दीन 5 फुट 6 इंच का एक मोटा भद्दा काला था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं, ये तो मनुष्य वगैरह जो बड़े जो यूरोपियन ट्रैवलर्स उन्होंने होते हैं, यहाँ इतना बड़ा एक मस्सा था उसके, और इसी बात की हीन भावना थी कि वो कुरूप था। पर खैर, मनुष्य की चेतना को अरेस्ट करने के लिए बॉलीवुड एक टूल मिला हुआ है जिहादियों को, तो वो अपना खेल खेल रहे हैं। 25 फरवरी 1568 के दिन इस महान जलालुद्दीन ने दुर्ग पर हमला किया। 8000 हिंदू सैनिक दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 10,000 स्त्रियों ने जीवित अग्नि में स्नान किया, जौहर। उसके बाद प्रोफेसर के.एस. लाल लिखते हैं अपने हिस्ट्री के बुक में, एक उन्माद में आकर 20,000 निरपराध निशस्त्र हिंदुओं का कत्ल, उनकी हत्या इस जलालुद्दीन ने करवाई, जिसको इस देश के नपुंसक हिंदू, इस देश के घटिया हिंदू समाज अपने पुरखों के हत्यारों को अकबर महान करके अपने बच्चों को पढ़ाता है। ये ऐसे ही है कि आपकी किसी दादाजी परदादा की किसी ने हत्या की हो, और आप उस हत्यारे के परिवार के साथ संबंध रख सकते हैं। आपका नैतिक कंपस जो है वो आपको इसकी स्वीकृति देगा क्या कि आपके इमीडिएट, तो चूंकि ये घटना 500 वर्ष पूर्व घटी थी, तो वो हमारे पुरखे नहीं थे क्या? हम डिसोन कर चुके हैं अपने इतिहास को। और जौहर वो घटना होती थी कि जब स्त्रियां अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती थी, और 10 साल से छोटे सब बच्चे भी, अच्छा लड़के भी, बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ा जाता था, क्योंकि इनको तो बच्चे भी तो इनके भोगदासी होते हैं। गिल्मा, 10 गिल्मा पर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर विषय प्रासंगिक नहीं है। अच्छा, ओके, समझ गया। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चों को जीवित अग्नि में स्नान कराना, ये दुख हमारे पुरखों ने झेला, लेकिन हिंदू धर्म की रक्षा में कोई कमी उन्होंने आने नहीं दी, और 1 सहस्त्र वर्षों तक इन दुर्दांत हत्यारों को पराजित किया। आज अपने स्कूलों में हम इस हत्यारे को जब महान कहकर पढ़ाते हैं, तो मुझे नहीं पता उन पुरखों की आत्मा हमें श्राप देगी या आशीर्वाद देगी। मैं कम से कम इस पुस्तक में खुला मैंने चुनौती इस आदमी को मैंने जलालुद्दीन कह के संबोधित करता हूं, और इसे निशंस हत्यारा मानता हूं। मैं आह्वान करता हूं हिंदू समाज का कि इस पुस्तक को मैं सिद्ध उस दिन मानूंगा
जब 1 लाख हिंदू दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़ा होकर सरकार को बाध्य करें कि अकबर के नाम के आगे से महान हमें हटाना पड़ेगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये ढकोसला बंद करें प्रताप जयंती मनाने का और क्षत्रिय समाज की एकता का और हिंदू धर्म की महानता का जो ढोल बजाते फिरते हैं, ये ढकोसला भी बंद हो जाना चाहिए। फिर जब अगर अकबर महान हो सकता है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है इस दुनिया के अंदर, फिर तो सभी कुछ निरर्थक हो जाता है। किसी की माँ वेश्या हो सकती है, किसी का बाप कुछ हो सकता है, फिर तो फ्री फॉर ऑल है। लेकिन अगर न्याय के सेम्बलेंस भी अगर समाज में है, अगर न्याय की एक प्रतिच्छाया भी इस समाज को देनी है, तो सबसे पहले अकबर को हमें महान कहना बंद करना पड़ेगा। और जो कामुक हत्यारा वो था, वो सत्य पूरे हिंदू समाज को हमें बताना पड़ेगा। और साका क्या होता था? साका जौहर, जैसा आपने बोला, साका होता था जब स्त्रियां जौहर कर लेती थी तो पुरुष अपनी स्त्रियों को अपनी हाथों से अग्नि देकर अपनी स्त्रियों के शरीर को, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बूढ़ी माँ, अपनी पत्नी और अपनी बहन, उसको, उसके शरीर को राख होते देखकर उसकी राख को अपने शरीर पर मलकर अगले दिन दुर्ग का द्वार खोल देते थे। और जितने मुसलमान हत्यारों को मार सकते थे मार डालते थे और फिर वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। इस घटना को साका कहा जाता था। राजस्थान में ऐसे 12 साका जौहर हुए हैं, बड़े छोटे तो अनगिनत हुए जिनकी गिनती नहीं है। हमीर देव चौहान का साका जौहर हुआ रणथंभौर में। चित्तौड़ में 3 साका जौहर हुए। पहला साका जौहर महारानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह के टाइम समय हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। 20,000 स्त्रियां एक दिन में अग्नि को समर्पित हो गई। 28 अगस्त 1303। दूसरा साका महारानी कर्मावती सांगा की जो पत्नी थी उनके साथ हुआ। तीसरा साका महाराणा प्रताप 27 वर्ष के थे, उनके पिता महाराणा उदय सिंह जी का राज्य था। राव पत्ता चूनावत और जयमल राठौड़ किले के अंदर थे मेवाड़ की रक्षा के लिए। वो दोनों वीर 8,000 मेवाड़ के रणबांकुरों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए और उस हत्यारे को हम अकबर महान करके पढ़ाते हैं। अच्छा, जो जख्म को फूल, सरसर को सबा कहते हैं। सबा कहते हैं मीठी चलने वाली हवा। जख्म को फूल, सरसर को हवा कहते हैं। जाने क्या लोग हैं, क्या दौर है, क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? हत्यारे को, एक निशंस हत्यारे, एक इस्लामी हत्यारे को अकबर महान करके इस समाज में स्थापित करना, मुगले आजम उस हत्यारे पर बनाई गई। ये कहना होगा वामपंथ की सफलता के लिए। मैं हैट्स ऑफ करता हूं। एक दुर्दांत हत्यारे को उन्होंने अकबर महान करके स्थापित किया, ये उनकी बहुत बड़ी सफलता है। तो इन्हें डर नहीं लगता? जैसे मतलब अगर कोई, जैसे झूठ बोलना भी गलती माना जाएगा, तो हमने तो सुना है कि भाई झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। तो जब ये जैसे झूठी लिख रहे हैं किताबों में या मूवी बना दे रहे हैं मुगले आजम, तो इन्हें करते हुए डर नहीं लगता? एक अजीब सा मनोवैज्ञानिक तथ्य मैं आपको बताता हूं सुभाष। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो आरंभ में तो अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है और वो जानता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद झूठ उसका स्वभाव बन जाता है। वो फिर ये नहीं मानता कि वो झूठ बोल रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? किसी भी बात को देखने की 2 दृष्टियां हो सकती है ना। फिर वो अपनी दृष्टि के जरिए इतना आसक्त हो जाता है कि उसको वो झूठ लगता ही नहीं। वो उस झूठ को ही सत्य मानने लगता है, जो कि हिंदू समाज के साथ हो रहा है। भाई इनमें से कितने लोगों ने अन्वेषण किया
कि अकबर का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, भारत देश के लिए, उसको तो इस देश का परम भक्त बता दिया गया, नेशनली, जबकि इस्लाम में राष्ट्र की अवधारणा ही नहीं है। तो फिर कैसे नेशनलिस्ट हो गया? ये तो जो बनाया उनसे पूछे ना। बेचारा जावेद अब्दुल गमदी जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर है, उसकी जीभ खिस गई है कहते कहते। यूट्यूब पे करोड़ों व्यूज हुए उसके इस वीडियो के। डैलस के अंदर एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि इस्लामी आतंकवाद का कारण क्या है। वो इस्लामी स्कॉलर बोल रहा है, ये कोई हिटमॉन्गर नहीं बोल रहा, कि इस्लामी आतंकवाद का कारण जो मदरसों में पढ़ाए जाने वाला जो गौर फिक्र है वो है, जिसमें कि एक टेनेट ये है कि मुसलमानों की केवल एक हुकूमत होती है जिसको खिलाफत कहा जाएगा। तो खिलाफत तो दिल्ली से तो नहीं हो सकती ना, खिलाफत तो अरब से ही होगी ना, बगदाद से होगी। कौन से देश की ये पींगे बजा रहे हैं हमारे देश के इतिहास में? किस देश के प्रति आसक्त था अकबर? इसी में झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ गढ़े जाते हैं। और इस देश के मूर्ख हिंदू इतिहासकार वो भी इसी पींग को बजाए चले जाते हैं। भाई मैं तो चुनौती दे रहा हूं ना आपको, ये पुस्तक मार्केट में है, 20,000 लोग खरीद चुके हैं, भगवान करे 20 करोड़ इसको खरीद लें, 20 लाख खरीद लें, जितना भी खरीदें, पता चले ना समाज को कि क्या सत्य है। और अगर मैं गलत हूं तो मुझे सिद्ध करिए गलत हूं मैं। तो आपको गाली वाली नहीं दी किसी ने, जैसे किताब लिखी लेफ्ट वालों ने कि भाई ये झूठी किताब? नहीं, वो हमसे बहुत ज्यादा शाणी है, वो इस पुस्तक को डिग्निफाई नहीं करेंगे। अगर लेफ्ट इस पुस्तक को गाली देगा, अगर लेफ्ट एक कैंपेन चलाता है कि इस पुस्तक को बैन किया जाए, तत्क्षण इस बुक की 2 लाख प्रति और लोग खरीदेंगे और लोग लेंगे। तो और लोग they have decided to kill the book। आप इसकी एक कॉपी भेज दो ना, जैसे सीताराम जी गोयल ने भेज दी थी, डियर वो मिला गलत तो टेल मी, इतना काम तू मेरे लिए कर दे, प्रॉमिस, हिंदू कैफे की मोहर मार के भेज देंगे। अच्छा आप ये बताओ, जैसे अभी जो आपने जौहरों के बारे में बताया, तो अभी एक रिसेंटली मूवी आई थी पद्मावत, पद्मिनी नाम से बना रहे थे, फिर वो पद्मावत कर दिया। पद्मावती थी वो, पद्मावत कर दिया, पद्मावत कर दिया। जो भी पद्मावत एक काल्पनिक इतिहास, एक बुक है जो मालिक मोहम्मद जायसी ने महारानी पद्मिनी के जौहर के 250 वर्ष बाद लिखी थी। अब इस सारी कंट्रोवर्सी में मैं बिल्कुल मध्य में था, क्योंकि जब सबसे पहले मुझे पता चला था, मराठी मेरी एक मित्र है, बहुत बहुत बड़ी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है, उनका फोन आया, ओमी भाई ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक व्यक्ति जो फिल्म बना रहा है वो स्वप्न में महारानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी का प्रेम प्रसंग दिखाएगा। मैंने कहा ये तो स्वीकार्य नहीं है, कितना भी नपुंसक समाज हो ये तो स्वीकार नहीं करेंगे कि महारानी पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी की बाहों में आलिंगन में हो। मैंने राजपूत संगठनों से बात की, तो मैं बोला कि हम इसका उपचार कर देंगे, आप जब बताएंगे हमें। तो डॉक्टर तो आप हो ना, उपचार वो क्यों? उपचार तो वही, मतलब कंपाउंडर भी तो होते हैं। मैं तो मेन सर्जरी के टाइम पे आऊंगा, सर्जरी हमें नहीं करनी, उपचार करना। अच्छा ठीक, मैं सर्जन हूँ ना, मुझे 6 हथौड़े वाले डॉक्टर। तो जब उपचार हुआ तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट फेंक दी कि मैंने देखी कहाँ लिखा है ये वो स्क्रिप्ट। दुर्भाग्य से मैं उस वक्त अमेरिका जाना था, जो मेरे मित्रगण है वो आवेश में आ गए, उन्होंने स्क्रिप्ट वापस उनके मुंह पर मार दी। मैं चाहता था कि वो स्क्रिप्ट यदि हमारे हाथ में आ जाती तो एक डॉक्यूमेंट हो जाता हमारे पास में, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक ड्रीम सीक्वेंस तो बना रहे हैं। वो पिटने के बाद चेंज हुआ है, थप्पड़ मार दिए थे। हाँ, पिटाई हुई है उनकी, और वो पिटाई कुछ भी नहीं है। जो मतलब अगर महाराणा रावल रतन सिंह की पत्नी महारानी देवी स्वरूपा महारानी पद्मिनी के शरीर को कैसे दिखाए नहीं, अगर आप ये बताओ, जैसे अभी तो लोगों ने थप्पड़ मारा, जीते जी तो उस देवी ने अपने शरीर पर हाथ नहीं लगाने दिया इनको, मरने के बाद वो जल गई। और ये नपुंसक समाज उस देवी तुल्य स्त्री की पवित्र स्मृति की रक्षा नहीं कर सकता। कोई मलेच्छ आकर उस पर एक ड्रीम सीक्वेंस बना के चला जाएगा और उसको आप आर्टिस्टिक फ्रीडम का नाम देंगे। तुम्हारी मां की तस्वीरें बनाओ ना फिर।
और आर्टिस्टिक फ्रीडम है। तुम्हारी आर्टिस्टिक फ्रीडम, तुम अपनी पत्नी को वेश्या बना के दिखाओ ना अपनी फिल्म में, हमें कोई आपत्ति नहीं है उससे। हमारे पुरखों को तुम इस रूप में कैसे दिखा सकते हो, और दिखाओगे तो वही परिणाम होगा जो इन राक्षसों का हमारे पुरखों ने किया था, वही खून हमारी रगों में है। मैं यही पूछना चाह रहा हूं, आजमा के देख लो। मेरे दोस्त ने मुझे कुछ भेजा तो मैं उनको फॉरवर्ड किया, तो उनका रिप्लाई आया करेक्ट करते हुए कि वायलेंस इज द सोल आर्बिटर ऑफ मोरालिटी। वायलेंस तय करता है मोरल क्या है। ब्यूटीफुल इंसाइट। You are constitutional, you are everything. If you can't, then you are nothing. चल रहा है ना हम अपनी आंखों के सामने गुंडों मवालियों का एक समूह जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ वायलेंस की धमकी देता है, तो हमारा पूरा राइट विंग जो है वो अपने बिलों में घुस जाता है। आपको लगता है राइट विंग है यहाँ? लास्ट क्वेश्चन। जो भी कहने को ठीक, तो भाई सेंटर राइट वो सेंटर रिलेटेड टू जो धारा 370 को आर्गुमेंट करता है, वो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कानून बनाता है, कोई भी लॉ हो, कोई भाग गया, कोई भी मैदान छोड़ गया। वायलेंस इज द फाइनल आर्बिटर ऑफ मोरालिटी। किसी भी लॉ को वो कर सकता है उल्टा। तो भाई देखो, मैं तो सेंट्रिस्ट हूँ, बिल्कुल सेंटर में बैठा हूँ, ठीक है। तो मैं तो बिल्कुल भाई नॉर्मल इंसान हूँ। मैं लेफ्टिस्ट हूँ। देखो लग भी रहा है, देखो जवान साहब, और ये तो कंजर्वेटिव और वो सब है, और ये बॉडी बिल्डर टाइप भी है। क्या लेफ्टिस्ट थोड़े तो जोर होते हैं, बाउंसर हैवी से भी है, तो मुझे लग रहा है मूड में। तो ये बुक है, इंग्लिश में है, हिंदी में बुक इंग्लिश में मिलेगी क्या? और जो कहते हैं भाई हिंदी में नहीं है क्या, भाई दियो जरा, ये हिंदी में है, ठीक है। मतलब सिस्टम हैंग टाइप की बुक है। पढ़ोगे कहाँ से? पढ़ेगा इंडिया करके एक वेबसाइट है, वहां से ले लेना, वहां कूपन डाल दोगे हमारा, तो महाराणास.com पर भी मिल जाएगी, महाराणास.com पे भी मिल जाएगी, डिस्काउंट भी मिलेगा आप लोगों को। आप लोग खरीदें और पढ़ो, डिस्काउंट ना भी मिले मगर डबल प्राइस में खरीदो, दो खरीद लो और लोगों को बांटो। गुलाब देने का जमाना गया। हाँ। ये दो बी द न्यू कूल। ये नवगीता है, 18 अध्याय है इसमें। अच्छा 18 चैप्टर है। 18 चैप्टर, ठीक। तो ये था हमारा। थैंक यू सो मच सर, आप आए पॉडकास्ट पे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला। अलार्मिंग चैलेंज किया और मुझसे भी कई सत्य निकलवाए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, और आपने मुझे फ्रीली बोलने दिया, इसके लिए बहुत नहीं बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपकी बॉडी देख के कहीं घूसम पट्टी। अरे नहीं भाई, मैं तो पर्सनली मैं बहुत शांति प्रिय। गुड मैन हो आप। यस, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। नाइस टॉकिंग टू यू। सी यू अगेन। जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो ब्रो।